अच्छा, जब भी हम वर्ल्ड पीस या विश्व शांति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद देशों के बीच बड़ी बड़ी पॉलिटिकल ट्रीटीज या फिर युद्ध विराम की घोषणाएं, यही सब है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली और टिकाऊ शांति की नींव कहीं और है, हमारे समाज के, हमारे कल्चर के ताने बाने में ही बुनी हुई है। आज हम शांति की एक ऐसी ही रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे जो सियासत से कहीं आगे जाकर साइकोलॉजी, कानून और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालती है। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। इतिहास को देखें तो वो जंग और लड़ाइयों से भरा पड़ा है, वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर आज तक। तो क्या सच में एक शांति से भरी दुनिया मुमकिन भी है? देखिए, ये सवाल जितना नेचुरल है उतना ही इंपॉर्टेंट भी। और आज का ये विश्लेषण इसी बात पर है कि पीस रिसर्च हमें बताती है कि हाँ, ये मुमकिन है और इसका एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है। तो चलिए इस बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले हमें शांति को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लड़ाई नहीं हो रही है। पीस रिसर्च हमें बताती है कि इसका एक कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत मतलब है। शांति शोधकर्ता योहान गाल्टुंग ने 2 तरह की शांति के बीच एक बहुत ही जरूरी फर्क बताया। एक है नेगेटिव पीस यानी नकारात्मक शांति। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी तोप के ऊपर एक कबूतर बैठा हो। हाँ, अभी गोली नहीं चल रही, लेकिन खतरा तो वहीं का वहीं है। असली लक्ष्य है पॉजिटिव पीस यानी सकारात्मक शांति। ये एक फलते फूलते पेड़ की तरह है जिसके नीचे हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस कर सकता है। मतलब एक ऐसा समाज जिसका ढांचा ही ऐसा हो कि वो अन्याय और भेदभाव को खत्म कर दे ताकि हर इंसान बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सके। तो सवाल ये है कि हम इस सकारात्मक शांति तक पहुंचेंगे कैसे? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। इसका जवाब किसी पॉलिटिकल ट्रीटी में नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन इमोशन में छिपा है। और यही इस पूरी रणनीति की मनोवैज्ञानिक बुनियाद है। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन फ्रांज ज़ेडलिका का ये कोटेशन बिल्कुल साफ कहता है, सहानुभूति यानी एम्पैथी ही शांति की चाबी है। ये कोई छोटा मोटा फैक्टर नहीं, बल्कि वो धुरी है जिस पर एक पीसफुल सोसाइटी घूमता है। ये वो धागा है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। तो इस कंटेक्स्ट में सहानुभूति का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ दूसरों की फीलिंग्स को समझना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसका मतलब है किसी दूसरे इंसान के दर्द को पहचानना और फिर जो सबसे जरूरी है, उस दर्द को कम करने के लिए एक्शन लेने की एक गहरी अंदरूनी चाहत होना। ये पहचान और एक्शन का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो अगर सहानुभूति शांति की जड़ है, तो वो क्या चीजें हैं जो इसे बढ़ने से रोकती हैं? सबसे पहले तो बचपन में मिली हिंसा या अनदेखी। ये सहानुभूति के पौधे को जड़ से ही कमजोर कर देती है। दूसरी चीज है एक टूटी हुई ढाल। मतलब जब कानून हमें हिंसा से नहीं बचाते तो हिंसा हमें नॉर्मल लगने लगती है। और तीसरा है एक ऐसा सिस्टम जो हमें सवाल पूछने के बजाय सिर्फ हुक्म मानना सिखाता है, जिसे सत्तावादी व्यक्तित्व भी कहते हैं। तो अब एक इंसान से आगे बढ़कर पूरे समाज की बात करते हैं। अगर हमें बड़े पैमाने पर सहानुभूति को जगाना है और उसे बचाकर रखना है, तो हमें ऐसे समाज बनाने होंगे जो इसे खाद पानी दें। और इसके लिए कुछ बुनियादी पिलर्स की जरूरत होती है। एक पीसफुल सोसाइटी 3 मजबूत खंभों पर खड़ा होता है। पहला खंभा हमारे घरों में बनता है, यानी ऐसी परवरिश जिसमें हिंसा ना हो, जहां बच्चे डर से नहीं बल्कि एम्पैथी से सीखते हैं। दूसरा खंभा हमारे रिश्तों में बनता है, यानी जेंडर इक्वालिटी, जो ये पक्का करती है कि समाज अपनी आधी आबादी के दर्द को नजरअंदाज ना करे। और तीसरा खंभा हमारे देश के कानूनों से बनता है, यानी नॉन वायलेंस की एक मजबूत पॉलिसी। ये तीनों मिलकर ही एक सुरक्षित ढांचा बनाते हैं। ये चार्ट एक बहुत सीधी सी कहानी बताता है। सीधी सी बात है, जिन देशों में लोगों को हिंसा से बचाने वाले कानून कमजोर हैं, वहां हिंसा की संस्कृति का स्कोर बहुत ज्यादा होता है। इसे विधान शांति का गठजोड़ कहते हैं। जिन देशों में लोगों को हिंसा से बचाने के लिए मजबूत कानून है, वो देश ज्यादा शांतिपूर्ण होते हैं। मतलब मजबूत कानून सिर्फ नियम नहीं बनाते, वो एक पीसफुल सोसाइटी की नींव रखते हैं। ये हिंसा की संस्कृति सूचकांक कई चीजों को मापता है, जैसे कि देश में मौत की सजा है या नहीं, टॉर्चर के खिलाफ क्या कानून है, और महिलाओं, बच्चों और LGBTQ+ समुदाय यानी लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और दूसरे सेक्सुअल माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा पर क्या कानून है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। जो देश अपने ही नागरिकों के प्रति हिंसक होते हैं, अक्सर वही देश अपनी सरहदों के बाहर भी हिंसा फैलाते हैं।
तो ठीक है, हमने बड़े बड़े स्ट्रक्चर और सिद्धांतों की बात तो कर ली, लेकिन ये शांति असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे आएगी? क्योंकि शांति सिर्फ कानूनों और पॉलिसीज में नहीं जीती, वो तो हमारे स्कूलों में, हमारे मीडिया में और हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं उसमें जिंदा रहती है। चलिए देखते हैं कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जा सकता है। चलिए कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एजुकेशन में हम बच्चों को नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी लड़ाइयों को बात करके शांति से सुलझा सकें। मीडिया जो सिर्फ जंग और अपराध दिखाता है, वो शांति की कोशिशों और सहयोग की कहानियों पर भी फोकस कर सकता है। और हाँ, पुरुषत्व की जो पारंपरिक धारणा है उसे हिंसा से हटाकर देखभाल करने और एक एक्टिव पिता बनने की तरफ मोड़ा जा सकता है। और हाँ, पुरुषत्व या मैस्कुलिनिटी की सोच को बदलना ये बहुत बहुत जरूरी है। इसमें पेड पैटर्निटी लीव जैसी नीतियां शामिल हैं जो पुरुषों को एक केयरगिवर की भूमिका निभाने के लिए इनकरेज करती हैं। इसमें पुरुषों को नर्सिंग या टीचिंग जैसे सोशल प्रोफेशंस में आने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है। और व्हाइट रिबन जैसे कैंपेन पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे कोर आइडिया पर। हमने एम्पैथी की बात की, कानूनों की बात की, शिक्षा और पुरुषत्व की भी बात की। इन सभी अलग अलग धागों को जब एक साथ बुना जाता है तो एक बड़ी मजबूत रणनीति बनती है, और इसी को कहते हैं पीस मेनस्ट्रीमिंग। तो आखिर ये पीस मेनस्ट्रीमिंग है क्या भला? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई सरकार ये वादा करे कि वो अपने हर फैसले में, हर पॉलिसी में और समाज के हर हिस्से में शांति को प्रायोरिटी देगी। मतलब शांति कोई अलग थलग मुद्दा नहीं रह जाता, ये बिल्कुल हेल्थ या एजुकेशन की तरह ही एक मेनस्ट्रीम गोल बन जाता है जिसे हर मंत्रालय और हर डिपार्टमेंट को अपने काम में शामिल करना होता है। तो असल में एक पीस मेनस्ट्रीमिंग वाली रणनीति दिखती कैसी है? ये चेकलिस्ट हमें एक साफ तस्वीर देती है। इसमें कानून बनाकर हर तरह की हिंसा पर रोक लगाना, पूरे एजुकेशन सिस्टम में अहिंसक तरीके सिखाना, जेंडर इक्वालिटी को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ावा देना, मीडिया को एक पॉजिटिव रोल निभाने के लिए एनकरेज करना और ह्यूमन राइट्स को सबसे ऊपर रखना शामिल है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। और आखिर में ये सारी बड़ी बड़ी बातें हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर एक पीसफुल दुनिया की नींव हमारे घरों में, हमारे समुदायों में सहानुभूति और अहिंसा पर टिकी है, तो शायद सबसे बड़ा बदलाव हम में से हर एक के साथ ही शुरू होता है। ये एक बड़ा सवाल है, पर शायद इसका जवाब ही आगे बढ़ने का रास्ता है।